दोस्तों, क्या आपको पता है या आपने सोचा कि जन्म से पहले हम कहाँ थे और मृत्यु के पश्चात हमारा क्या होता है? चलिए जानते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 28। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनन्येव तत्र का परिदेवना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी इस जगत में जो भी हैं वे जन्म से पूर्व अव्यक्त अर्थात अप्रकट या अदृश्य थे और मृत्यु के पश्चात भी वे अप्रकट हो जाने वाले हैं, इसलिए तू शोक मत कर। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे फिर जाते कहाँ हैं, ये तो बताया नहीं। हाँ, तो बताते हैं। भौतिक क्षेत्र में जो हमारी जीवात्मा है वह 3 शरीरों से युक्त होती है। कौन कौन से 3 शरीरों से युक्त होती है हमारी जीवात्मा? पहला स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर और तीसरा कारण शरीर। अब एक एक करके इनके बारे में बताते हैं। स्थूल शरीर 5 भौतिक तत्वों से बनता है, जिसमें जल, अग्नि, वायु, भूमि, जल, अग्नि, वायु, भूमि और आकाश, ये 5 तत्व इनसे बनता है। दूसरा सूक्ष्म शरीर 18 तत्वों से बनता है, जिसमें 5 प्राणवायु, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और मन, बुद्धि, अहंकार। इन 18 तत्वों से हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है। और तीसरा होता है कारण शरीर, सबसे ज़रूरी। तो कारण शरीर जो हमारा है वो पूर्व जन्मों के संस्कारों और पूर्व जन्मों के जो हमारे कर्म हैं उनके परिणाम स्वरूप बनता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मृत्यु के समय आत्मा स्थूल शरीर को छोड़ देती है और आत्मा सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ शरीर से अलग हो जाती है। भगवान फिर से पुनः, अब भगवान को आप यहाँ पर या तो भगवान मान सकते हैं, कोई ब्रह्मांडी ऊर्जा मान सकते हैं, पुनः सूक्ष्म और कारण शरीर को उसके अनुसार, किसके अनुसार? सूक्ष्म और कारण शरीर के अनुसार आत्मा को दूसरा शरीर प्रदान करते हैं और आत्मा को यथोचित माता के गर्भ में प्रविष्ट करवाते हैं। अर्थात आपके जैसे कर्म होंगे और पूर्व जन्मों के जो संस्कार होंगे उनके आधार पर ही जो आपकी प्राण ऊर्जा जो निकली है शरीर से वो आगे नए शरीर में जाएगी। वो कैसे निर्धारित होगा? वो आपके इन्हीं कर्मों और संस्कारों से निर्धारित होगा। इसलिए आप अपने कर्म सही करें, कर्तव्यों का पालन करें, धर्म का पालन करें, तभी आप एक अच्छे जगह पर जन्म लेंगे। और बीच में कहाँ रहते हैं? तो बीच में वो संक्रांति काल होता है, जब एक शरीर से दूसरे शरीर में आप जाते हैं, तो वो कुछ दिनों का हो सकता है, कुछ वर्षों का हो सकता है, जिसमें ये जो प्राण ऊर्जा है या आत्मा है वह ब्रह्मांड में विचरित होती है और अपने लिए नया शरीर ढूंढती है। किसके अनुसार? पूर्व जन्मों और पूर्व जन्म के संस्कारों और कर्मों के अनुसार। धन्यवाद दोस्तों। इसलिए शोक ना करें, अपने कर्तव्य का पालन करें। धन्यवाद दोस्तों।